अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नेचर एंड मी। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और प्लीज़ ज़रूर वीडियो को पूरा देखा करें। तो जनाब अभी तो गुड मॉर्निंग हो रही है, कुमॉन गुड मॉर्निंग टू मेरी चूचू फैमिली। तो चूचू फैमिली को अभी हम उठा के ले आए हैं बाहर गार्डन में, उनके बड़े घर में। तो इतने खुश होते हैं इधर आके ना, तो इधर आके सही ये फ्रेश हो जाते हैं, ऐसे उड़ते फिरते हैं ये ना। तो अभी बस ये अपना मज़े से इनको नाश्ता भी डाल दिया, इनका पानी भी कर दिया और अब जी अपने लिए नाश्ता तैयार हो रहा है। आज बच्चे आए हुए हैं दोनों, उनकी भी छुट्टी है। तो उनको भी नाश्ते में दलिया कह रहे थे, हमने दलिया खाना है तो उनको दलिया बना के दिए। तो जी बाहर ही अभी आके तो आराम से बैठ गए हुए हैं, मौसम आज भी बहुत ही अच्छा है। और बस मज़े से अभी हम सब इधर बैठ के मज़े से नाश्ता कर रहे हैं और साथ में अपनी चूचू पार्टी को देख रहे हैं, उनको एंजॉय कर रहे हैं। और बच्चे इतना खुश हो रहे थे ना, काफ़ी दिनों बाद ये आज हमारे घर रहे हैं। तो अभी उठ के साथ में नाश्ता इन्होंने किया और बच्चों के साथ ना चूचू पार्टी के साथ खेल रहे हैं। तो है जी, अब हम जा रहे हैं बाहर। आज हमने बहुत ज़्यादा काम करने हैं, मेरे हस्बैंड की छुट्टी थी तो फिर मैंने कहा भरपूर फ़ायदा उठाया जाए ना। तो सबसे पहले तो हम आ गए हैं जहाँ पे हम लोग अपने घर का बड़ा बड़ा कचरा जिसको बोलते हैं ना, वो फेंकते हैं। तो वो जनाब फेंकने के लिए आगे 2-3 चीज़ें थी जो कि बड़ी वाली थी, तो फिर हमने कहा कि इसको खुद ही फेंक के आ जाते हैं। एक तो घास काटने वाली ना, घास को ठीक करने वाली एक मशीन थी, ये हमारे पास 2 थी और ये थोड़ी ख़राब हो गई हुई थी, बहुत पुरानी थी। तो ये फिर हम लोग इधर फेंकने आए हैं। और यहाँ पे ना जगह होती है, हर जगह की उन्होंने बताया होता है कि किधर आपने कौन सी चीज़ें फेंकनी है। और इस जगह पे ना सारी इलेक्ट्रिक वाली चीज़ें, जो भी इस तरह की मशीनरी वगैरह होती है ना, देखिए घास वाली मशीनें भी अंदर पड़ी हुई हैं और इस तरह की बड़ी बड़ी मशीनें पड़ी, वो इधर फेंकी है हमने। और बाकी अब क्या था, हाँ बच्चों का स्टूल था ना। जब ये मेरे नुमाइज़ा एहसान छोटे होते थे ना, तो गाड़ी वाला जो स्टूल होता है वो भी था पड़ा हुआ। एक तो पहले ही फेंक दिया था, तो ये दूसरा भी रखा हुआ था, तो हमने कहा इसको भी फेंक दिया ना। तो अब तो ये यूज़ ही नहीं करेंगे, तो इसको भी फिर फेंकने के लिए इसकी भी जो जगह थी उधर हम लोग फेंकने आए हैं। और ये देखें जनाब, इधर कितनी इस तरह की और भी चीज़ें पड़ी हुई हैं। और ये मोटा सा रोला जो है ना, ये इनके ऊपर चल रहा है ताकि ये चीज़ें और ज़्यादा प्रेस हो जाएं और जगह ज़्यादा बन जाए ना। तो मैं फिर ऐसे खड़े होकर देख रही थी, तो बस जी इधर आके भी बड़ा मज़ा आता है। यहाँ पे हर चीज़ का उन्होंने कंटेनर रखा होता है, जो चीज़ आपने फेंकनी है आपने उसी कंटेनर में फेंकनी है। और किसी गलत कंटेनर में अगर फेंक दी ना, तो जनाब वो फिर पीछे उसी वक्त आपके पास आ जाते हैं कि आप गलत जगह पे फेंक रहे हैं। तो अब जी मैं अपनी फेवरेट जगह बाग हाउस में आ गई हूँ और आज हम लोगों ने लेने हैं ढेर सारे पौधे, ढेर सारे फूलों वाले पौधे जो कि मैंने अपनी गार्डन में लगाने हैं। और मज़े की बात यह है कि हस्बैंड मेरे आज बहुत खुश थे, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा कि आप नहीं ले सकते, उन्होंने कहा जितने लेने हैं आज उठा लो ना। तो जनाब फिर मैं भी नेकी और पूछ पूछ, मैं इस तरह का मौका नहीं हाथ से जाने देती ना। हालांकि इधर से आई थिंक उन्होंने कुछ भी, नॉर्मली ये अपनी ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं ना, कोई काम कर रहे हैं तो यहाँ से मटेरियल वगैरह या कोई औजार वगैरह लेना है तो वो लेने आते हैं, तो मैं सिर्फ आती हूँ प्लांट्स के लिए ना। तो फिर आज तो मुझे फ्री हैंड मिल गया कि जितने मर्ज़ी पौधे मैं इधर से उठा लूँ ना। तो जनाब अब मैं देख रही थी कि कौन कौन से पौधे थोड़े सस्ते वाले हैं, क्योंकि ये वन सीज़न ही जाते हैं, ये सर्दियों में फिर ये ख़त्म हो जाते हैं। तो फिर मैं उस हिसाब से लेती हूँ कि जो थोड़े से इन्होंने सस्ते लगाए होते हैं ना, तो वो फिर मैं इकट्ठे कर लेती हूँ और वही जाके घर में, मेरे घर में 1-2 पौधा नहीं चाहिए होता मुझे, कम अज़ कम 70 यानी कि 70 के करीब मुझे ये गमले चाहिए ना, छोटे वाले पौधे चाहिए। तो बस जी अभी फिर मैं देख रही थी, अभी तो इधर सबकी प्राइसेस बहुत हाई थी और ये जनाब इधर मुझे फिर थोड़े से अच्छे सस्ते वाले पौधे नज़र आ गए थे। तो मैंने सोचा कि चले मैं इधर से ही ना ले लेती हूँ। एक तो मुझे पर्पल और वाइट कलर के प्लांट्स जो होते हैं ना, वो बहुत ही अच्छे लगते हैं और लकीली जनाब मुझे वो फिर दोनों कलर के बहुत ही अच्छी प्राइस में मिल गए हैं प्लांट्स। तो अब जितने इस हमारी इस ट्रॉली में आ सकते थे वो हम लेके अब जा रहे हैं काउंटर की तरफ, उनको पे करेंगे। और अब जनाब दूसरी ट्रॉली में अब फिर मैंने थोड़े से येलो भी ऐड कर लिए इसके अंदर ना, ये भी अच्छी प्राइस में थे, तो अब इनको भी अब लेके आ गए हम लोग, अब इनको पे करते हैं। और जनाब जब सारे पौधे मैंने ख़रीद लिए और अब एंड पे मुझे ये नज़र आया जी, मैं ये पपीते का दरख्त है और अमरूद का दरख्त है और साथ में मैंगो के दरख्त आगे हुए हैं और ये देखिए एक एवोकाडो भी है ना। तो ये जो प्लांट्स हैं ना, ये पौधे ये इधर डेनमार्क के वेदर के हिसाब से नहीं चलते ना, तो इनकी बहुत केयर करनी पड़ती है और मुझे बहुत ज़्यादा शौक है कि मैं ये भी पौधे अपने घर में लगाऊँ। खैर इनकी प्राइजेस भी बहुत ज़्यादा थी, यानी कि 600 का एक पौधा था, छोटा पौधा था लेकिन बहुत महंगा था ना।
तो फिर मैंने नहीं ये लिया ना, मैंने कहा नहीं रहने देती हूँ, ये ना हो कि मैं लेके जाऊँ फिर ख़राब हो जाए, तो मैं पाकिस्तान से इंशाल्लाह लेके आऊँगी। तो अब जी अंदर आई थी, इंडोर प्लांट्स भी देखे थे मैंने और इधर भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे, बस देखा इधर से, मैंने कुछ भी नहीं ख़रीदा ना। तो यार जी अब अपनी गाड़ी को हम लोगों ने भर लिया पौधों के साथ। मेरे हस्बैंड ने मिट्टी लेनी थी थोड़ी सी अपने वो घास के लिए, तो वो कह रहे थे कि मैं अब दोबारा से आऊँगा तो फिर आके ले जाऊँगा ना। तो अब जी हम लोग घर पहुँच गए और अब उतारें अपने जो भी पौधे शौधे हमने आज ख़रीदे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा ख़रीदे, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मेरे ना, ये अभी हम लोगों ने आई थिंक 55 जो है ना पौधे ये वाले ख़रीदे हैं, और अभी भी तकरीबन 20 के करीब मुझे चाहिए और ज़्यादा ना। तो वो मैं कह रही थी फिर किसी और दिन जाऊँगी तो फिर इंशाल्लाह देख देख के ना तो वो ले आऊँगी। सब प्लांट्स को मैंने चूचू पार्टी के पिंजरे के ऊपर रख दिया है और चूचू पार्टी को भी ना अब धूप में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि इस वक्त उधर धूप चली जाती है जिधर ये होते हैं। तो यहाँ पे जो ना रात 8:30 बजे तक ना अच्छे से धूप रहेगी और इधर ये इंजॉय करेंगे। और हस्बैंड मेरे दोबारा से गए थे अपनी मिट्टी लाने के लिए, क्योंकि तब गाड़ी में जगह नहीं थी जब हम लोग पौधे लेके आए हैं। पूरी की पूरी गाड़ी मेरी पौधों से भरी हुई थी। तो अब जनाब वो मिट्टी लेके आ गए, तो अब अपना वो मिट्टी बिछा रहे हैं गार्डन में, क्योंकि घास जब हमने लगाना है ना उसके लिए ये मिट्टी बहुत ही अच्छी होती है, और ये स्पेशल घास के लिए ही मिट्टी होती है। तो ये फिर पहले एक स्टोर से नहीं मिली थी जिधर से हमने प्लांट्स लिए थे ना, फिर दूसरी जगह से ये ख़रीद के लाए हैं। और अब सारी मिट्टी जो है ना वो घास ये इधर बिछा रहे हैं गार्डन में, और इसके साथ फिर इसका लेवल कर रहे हैं। तो उम्मीद तो है कि जितनी मेहनत इस दफ़ा मेरे हस्बैंड कर रहे हैं ना अपने घास के लिए, तो ये अच्छे तरीके से निकल आए, और इंशाल्लाह ताला हमारा घास जो है ना, उम्मीद तो है कि बहुत अच्छे से इस दफ़ा ग्रो होगा ना, और फिर से दोबारा से हमारा गार्डन जो है ना हरा भरा हो जाएगा जैसे पहले था। क्योंकि इतना अच्छा हमारा घास था ना, वो जब मुर्गियाँ आई ना तो मैंने बिल्कुल भी केयर नहीं की, तो फिर मुर्गियों ने सारा ही खा पी छोड़ा था मेरा ना। तो है जी अभी मेरे हस्बैंड लगे हुए हैं दबादब अपना घास ठीक करने के लिए, और मैं शुरू हो गई हूँ अपनी प्लांटिंग करना, यानी कि जो पॉट्स लेके आई थी उनको अब बड़े पॉटों में शिफ्ट करूँगी। जो फूल मैं प्यारे प्यारे से लेके आई थी ये बहुत ही प्यारे हैं, और ये जब बड़े होंगे ना मज़ीद तो फिर और ज़्यादा ये प्यारे लगेंगे ना। तो ये जो मेरे पास हैंगिंग पॉट्स पड़े हुए हैं ये लास्ट ईयर के थे, तो अब इनके अंदर ही मैं 2-2 3-3 प्लांट्स ये वाले लगाऊंगी, और इतने खूबसूरत ये लगते हैं ना लगे हुए। तो बस ये ऐसे ही फिर मैं ये सारे जितनी भी बास्केट्स हैं पहले वो तैयार करूँगी, और फिर बाकी के जो है ना वो फिर मैं उधर दूसरे गार्डन में और जिधर जिधर मैंने लगाने हैं ना तो वो मैं लगाऊंगी। और अभी पहले लगा के तो इनको पानी शानी फ़िलहाल थोड़ा थोड़ा दे दूँगी, बाद में फिर शावर के साथ ना दोबारा से मैं यानी पानी इन सबको ना दे दूँगी सारे प्लांट्स को ना। और ये पर्पल वाले इतना प्यारा लगता है ना, ये देखिए कितनी प्यारी सी ये बास्केट बन गई है मेरी पर्पल की ना। तो ऐसे ही वाइट भी फूल है जो ये भी इसी की तरह के हैं, बहुत ही प्यारे ये भी लगते हैं। जब ये और ज़्यादा ग्रो होंगे ना, खुली जगह इनको मिलेगी तो फिर और मज़ीद ये बड़े बड़े से हो जाएंगे और बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। और गार्डनिंग करने में मुझे इतना सुकून मिलता है, इतना मज़ा आता है ना मुझे गार्डनिंग करने का। तो आजकल ये जो मौसम है ना इसमें तो और ही ज़्यादा मज़ा आता है। और फिर जनाब फिर जो ही 2-3 माह ये गुजरते हैं, सर्दियाँ आ जाती हैं और फिर वही अंधेरे और वही फिर बंदा बोर हो जाता है इधर डेनमार्क में ना। लेकिन समर में जब इस तरह का मौसम होता है ना तो हम लोग फुल इंजॉय करते हैं और इस मौसम को ना हाथ से जाने नहीं देते। जो भी कोई काम शाम करने वाले होते हैं तो फिर वो साथ साथ हम लोग करते हैं ना। तो ये देखिए ये वाइट वाली भी कितनी प्यारी तैयार हो गया मेरी बास्केट ना। तो हालांकि मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि इधर से हैंगिंग बास्केट हम लोग ख़रीद लेते हैं, तो मैंने कहा नहीं मैं खुद ही इनसे तैयार कर लूँगी ना। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये भी थोड़े और बड़े हो जाएंगे और इतने प्यारे से ये हो जाएंगे ना फूल सारे के सारे। और इतनी प्यारी ये मेरी दो ये बन गई हैं और एक मैंने पर्पल में बना ली है ना। और बस ये बाकी जो येलो वाले थे वो भी ऐसे मैंने हैंगिंग बास्केट्स में ही लगा लिए। ये देखिए ये भी लग गए हैं सारे, अब पौधे तैयार हो गए अब मेरे ना। तो जो भी मुझे नज़र आ रहा था मैंने उसमें पौधे लगा दिए। और ये हमने रखे हुए हैं, इनके अंदर भी ये एक पर्पल और एक वाइट ऐसे मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों रख रहे हैं। और ये भी फिर थोड़ी दिनों तक और ज़्यादा ऊंचे हो जाएंगे, फिर बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। तो अब तो इंशाल्लाह मुर्गियों का भी कोई मुझे ख़तरा नहीं है, नहीं तो मुर्गियों ने मेरा तो सारा कुछ ही खा पी छोड़ा था। इतने महंगे महंगे मैंने पौधे लगाए हुए थे वो सारे, और बड़े सालों में वो बड़े होते हैं ना जो मेरे मुर्गियों ने तबाह कर दिए थे। और अब जी माशाल्लाह माशाल्लाह सब पौधे मैंने सेट कर दिए हैं, लगा दिए हैं। अब इनको पानी देने वाला रह गया, तो वो हस्बैंड मेरे कह रहे थे कि मैं दे देता हूँ सबको पानी ना। तो माशाल्लाह पानी अब तकरीबन हमें हर दिन देना पड़ेगा, क्योंकि जैसा मौसम जा रहा है धूप हर दिन निकलती है, तो फिर इनको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ना। नॉर्मली इनको पानी ना भी दें तो चल जाता है, लेकिन इस तरह का वेदर हो ना तो फिर पानी लाजमी देना पड़ता है।
तो अब बस हस्बैंड की ड्यूटी मैंने लगा दी कि आपने याद से इनको पानी देना करना है ना, लेकिन वो कह रहे थे कि याद आपने मुझे करवाना है तो पानी मैं दे दिया करूँगा। तो है जी, हर तरफ माशाल्लाह माशाल्लाह फूल लग गए हैं, मेरे पौधे प्यारे प्यारे से लग गए हैं। और अब बाकी ये जो जिधर भी मैंने पौधे लगाए हैं, अब अल्लाह करे कि ये खूब तरक्की करे, खूब फले फूले और अब ये जो कचरा इनका बचा है, ये जो मिट्टी के बैग्स है इनको, और ये जो पॉट्स मैंने खाली हो गए हैं, ये अब जाके फेंक दिया उधर जिधर मैंने फेंकने हैं। वैसे तो मैं नॉर्मली, हम लोग के पास जो कंटेनर होता है ना, उसके अंदर ये सारी चीज़ें हम लोग प्लास्टिक वाले में फेंक देते हैं, लेकिन चूंकि ये हमारा कंटेनर अब फुल भर गया हुआ है, और देखिए ये साइड पे मैंने एक लिफाफा एक्स्ट्रा से लगाया हुआ है क्योंकि अंदर जगह नहीं है। तो अब वो आना है, प्लास्टिक वालों ने नेक्स्ट मंडे आई थिंक आएंगे वो ना उठाने के लिए। तो इसलिए फिर हम अपना जो हमारा कंटेनर है इसमें डाल देते हैं, और अगर तो कोई ले गया तो फेंक आएंगे जाके, ले नहीं तो फिर इधर से फिर मैं उठा के ना, तो जब ये आएंगे प्लास्टिक वाले तो फिर वो ले जाएंगे। तो भाई जी, आई थिंक आज के लिए इतना ही। माशाल्लाह माशाल्लाह आज का दिन भी बहुत ही अच्छा गुजर गया, बड़ा मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। और वो इसलिए कि मैं फूल लेके आई हूँ, प्लांट्स लेके आई हूँ, तो इसलिए, और मौसम भी बहुत ही अच्छा था, और हम लोगों ने खूब इंजॉय किया। अब सब तरफ फूल ही फूल लग गए हैं, और जो रह गया वो इंशाल्लाह दोबारा से जाऊंगी फिर से, जिस दिन मेरे हस्बैंड को छुट्टी होगी, फ्री होंगे, और फिर बाकी इंशाल्लाह फिर से दोबारा से अब किसी दूसरे कलर्स में ना लेके आऊँगी प्लांट्स को ना, तो वो भी जिधर जिधर रह गया तो फिर उधर लगा दूँगी। तो बस आई थिंक आज के लिए इतना ही। उम्मीद करूँगी आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को प्लीज़ पूरा देखा करें, स्किप ना किया करें, और इसे लाइक और शेयर भी कर दें। तो मिलती हूँ नई और अच्छी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।